मैथ्स का वो चैप्टर जो कि दिखने में तो बहुत ही ईजी लगता है, लेकिन उसको सॉल्व करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। यानी कि आप जब भी उस क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करने लग जाते हैं तो टाइम काफ़ी चला जाता है उसमें। तो वैसे ही किसी चैप्टर की बात कर रही हूँ मैं, जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे मैथ्स की क्लास, जिसमें मैं आपको आज बताऊंगी मैथ्स का वो टॉपिक जो कि अगर देखते ही बहुत ईजी लगता है, लेकिन उसको सॉल्व करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। यानी कि बहुत टाइम दे देते हो आप उसमें। दिखने में बहुत ईजी लगता है, ऐसा लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो दिख गया, यानी बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है। पर उसको जब आप सॉल्व करने जाते हो तो इतने कन्फ्यूजन्स होते हैं कि आप इसमें हमेशा टाइम ज़्यादा ले लेते हो। और लास्ट टाइम में तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी आपको लगता है कि टाइम बहुत दे भी दिया और फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ रहा है। तो इस टाइम को कैसे कम समय में करें, इस क्वेश्चन को कैसे कम समय में करें एंड टाइम को कंज्यूम कम करें एंड बेहतर रिजल्ट लेकर के आए, इसके लिए मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए ये टॉपिक, जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। अभी हाल ही में यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पूछा गया था। तो जो भी क्वेश्चंस जो होते हैं उसको ईजिली और बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व करें, इसके लिए मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक क्लास। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं हमारी ये क्लास। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए देख लेते हैं हमारी फ्रैक्शन की वीडियो, जो कि आती है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यानी कि आप इसमें आपको बहुत सारे जितने भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जितने भी मैथ्स से रिलेटेड कंपटीशन का एग्जाम आप देते हैं, उन सभी के लिए ये फ्रैक्शन की क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि फ्रैक्शंस जो है उसका बेसिक्स क्या है, क्योंकि बेसिक्स आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। और बेसिक्स के बगैर आपने कितनी भी ट्रिक्स देख ली हो, कितनी भी सारी चीजें कंप्लीट कर ली हो, पर वो बाद में आप भूल जाते हो एक टाइम के बाद। और वो तभी आपको याद रहेगा जब आपने उसको बेसिक्स से जाना हो, बहुत ही अच्छे तरीके से जाना हो। दोस्त होते हैं ना आपके, अगर आप दोस्तों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हो तो क्या बाद में आपको समझ में आता है उनके बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है अरे मैं तो उसको जानता ही नहीं आज तक। तो वो सब कैसे होगा जब आप उसको बेसिक्स से नहीं जानोगे, जड़ से नहीं जानोगे। तो यहाँ पे आपको जड़ से जानना है, जो कि आपका मैथ्स है। और मैथ्स जो है वो आपको हमेशा याद आता है अगर आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। तो चलिए देख लेते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, जो कि आपके यूजीसी नेट का पार्ट तो है ही, साथ ही में ये बैंकिंग, एसएससी, इन सब से भी रिलेटेड आपको जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं इसमें मैथ्स इंक्लूडेड होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ इन्हीं दिनों में आएगा, जितनी भी जगह पे ये मैथ्स आएगा, फ्रैक्शन मिलेगा, उन सारे फ्रैक्शंस के लिए बहुत ही जरूरी है आपके क्लास देखना। तो चलिए बढ़ लेते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो हम कर रहे हैं फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भिन्न या खंड, यानी कि किसी चीज का पार्ट है वो खंड है, चलिए टुकड़ों में बांट दिया। तो चलिए देख लेते हैं हम कि इसकी शुरुआत कैसे होगी। तो शुरुआत होगी हमारी यहाँ से, उसको हम कहेंगे फ्रैक्शन के। सबसे पहले हम देख लेंगे कि कहते हैं किसको। तो फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल। फॉर एग्जांपल 1/2 रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ अ होल नंबर। यानी कि फ्रैक्शन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी एक पूरी चीज है उसका पार्ट, यानी कि होल का पार्ट ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर 1/2 को देखें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरे नंबर का क्या है, वो हाफ है। यानी कि 1/2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान के चलो ये एक पूरी चीज है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये दो पार्ट यानी कि ये दो यहाँ पे आ गया। अब उसके सिर्फ हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यानी कि इसको कहेंगे हम 1/2। मतलब पहले उसको बांटा दो पार्ट में, तो जितने पार्ट में आप बांटोगे वो आपका क्या आएगा। अब देखो इसमें दो चीजें ना शामिल होती हैं, एक होता है डिनोमिनेटर और एक होता है न्यूमरेटर। तो एन एन डी से आप ऐसे बोल सकते हो। डिनोमिनेटर का मतलब है जो कि नीचे होता है, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं, डिनोमिनेटर को कहते हैं हर, एंड न्यूमरेटर को कहते हैं अंश। हर का मतलब क्या है कि जितने पार्ट में उसको बांटा, यानी कि अगर मान के चलो ये है और इसको हमने ऐसे 3 पार्ट में बांट दिया, ठीक है, तो ये जो 3 पार्ट है ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, यानी कि 3 जो है डिनोमिनेटर। अब हम 2 की अगर बात कर रहे हैं, इसकी और इसकी दोनों की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको 2/3, यानी कि न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2 एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जो कि होल पार्ट।
अगर हम इसके सिर्फ एक पार्ट के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर तीनों पार्ट के बारे में बात करें यानी कि पूरे चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो होल हो जाएगा, यानी कि 3/3 = 1। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है किसी भी होल नंबर का जो भी उसका दिया हुआ है पार्ट, उसी पार्ट के बारे में बात करता है। अगर 1/2 दिया हुआ है तो वो हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 दिया हुआ है तो वो 1/3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको जो फ्रैक्शन है वो रिप्रेजेंटिंग नंबर है। आप देख लेते हैं ये रेशनल नंबर से किस तरीके से डिफरेंट होता है। तो फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ टू होल नंबर्स। यहाँ पर क्या आते हैं, होल नंबर आते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस वाली बातें नहीं चलेंगी। और देखो यहाँ पे while a rational number is the ratio of two integers। इंटीजर्स में क्या क्या शामिल होता है, मैंने आपको इससे पहले जो नंबर सिस्टम की क्लास में थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो नंबर्स जो है, नंबर सीरीज जो मैं बताया था नंबर से रिलेटेड, उसमें बताया था आपको कि जो इंटीजर जो है वो क्या है, इंटीजर पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव इस बात है विद अ नॉन जीरो डिनोमिनेटर। मतलब कि यहाँ पर जो क्या है, रेशियो जो है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशियो होता है टू इंटीजर्स नंबर का, यानी कि जिसमें माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। और एग्जांपल में क्या हो गया, 7/11 इज अ फ्रैक्शन व्हाइल -2/3 इज अ रैशनल नंबर। मतलब कि इंटीजर्स इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन फ्रैक्शन जो क्या होता है, फ्रैक्शन में आपको नेगेटिव नंबर नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज है सामने और उसको हमने तोड़ दिया, पार्ट में बांट दिया, तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, माइनस में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सामने वो चीज है, रिप्रेजेंट कर रही है किसी चीज को, तो इसीलिए वो माइनस में बिल्कुल नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन में यही बस एक डिफरेंस होता है कि रैशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर्स के साथ होता है और फ्रैक्शन जो होता है वो होल नंबर्स के साथ होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल क्या दिया कि 7/11 जो है ये क्या है, फ्रैक्शन है, बट -2/3 जो क्या है, अगर ये दिया हुआ है तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। क्योंकि आपको बताया मैंने अभी कि अगर कोई चीज सामने दिख रही है तो वो नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव। अब मान के चलो -2/3 दिया हुआ है, तो अब हम इसको मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर या तो 2/3 हो सकता है, हमने किसी चीज को बांटा तो उसमें माइनस लगा ही नहीं पाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी चीज को हम सामने देख रहे हैं ना, माइनस में कहा जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया, ये यहाँ पर हो जाएगा 2/3। होपफुली आपको समझ में आएगा रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन का डिफरेंस। अब जान लेते हैं हम कि फ्रैक्शन जो होता है वो कितने तरीके का होता है, कौन कौन से फ्रैक्शन आपको मिलते हैं। तो जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन 3 तरीके का होता है। फ्रैक्शन फर्स्ट एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप समझ रहे हो मिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों मिला देंगे, राइट। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम मान लो इस तरीके से हमने डिनोट किया, तो जिसका जो डिनोमिनेटर जो है ना, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर से, तो ही वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अगर अब डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया, जो नीचे है ऊपर वाले से हमेशा बड़ा होता है। ये रियल लाइफ की बात करें तो ऊपर वाला हमेशा बड़ा होता है पर अगर हम यहाँ पे देखें फ्रैक्शंस में, तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है, या फिर यूं बोल सकते हो भगवान की संख्या कम है, आई नो वो इफेक्टिव ज्यादा है पर यहाँ देखो हम इंसानों की वो ज्यादा है, राइट, तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, राइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा कम होगा, यानी कि डिनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होगा। तो अगर आपको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ना समझ में आए, आप डायरेक्टली देखो कि ऊपर वाला जो है वो कम है कि नहीं, नीचे वाले से हमेशा वो कभी कटेगा ही, हमेशा पॉइंट में आएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, यही होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जो भी चीजें दी हुई है उसको आपने प्रॉपरली बांटा, जो है अगर सोचो 11 पार्ट में बटा हुआ है, आपने उसका 7 पार्ट निकाल दिया, तो एक प्रॉपर हो गया ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आप देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया, तो इम्प्रॉपर का मतलब हो गया कि जो चीजें बटी हुई है ना उसके अलावा भी किसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर जो क्या होगा वो न्यूमरेटर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, जैसे कि हमने कर दिया 11/7, जस्ट ऑपोजिट, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 11 क्या है, न्यूमरेटर है, और न्यूमरेटर क्या हो गया,
ऊपर वाला यहाँ पे बड़ा हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, छोटा हो गया। इसको क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे देखा 2/3, 5/7, इस तरीके से भी हो सकते हैं। और यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या हो सकते हैं, उसी को हमने ऑपोजिट कर देना है, देख लो। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसमें बस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने ना डिवाइड कर देना है। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने अगर चेंज किया तो क्या बन के निकलेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन के निकलेगा। अब इससे कोई 11/7 किया तो 7 से कितने बार में, अब 1 टाइम में निकाला तो कितना हो गया, 4 बचा रह गया, तो 4/7। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब कि हमने उसका एक इंटीजर अलग कर दिया। अब देखोगे यहां पर, तो अब ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 + 4/7 भी कह सकते हैं। मतलब क्या, एक इसमें जो पार्ट होगा वो होल नंबर का पार्ट होगा और एक क्या हो जाएगा, अगर इसको हमने चेंज किया तो प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि आप यहां पर देख पाओगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, उसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब हमने दोनों को अलग अलग कर दिया तो वो क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। 2, 5/8 इस तरीके से आपने अगर देखा हो तो आपको ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी में एक और चीज आती है जो कि हम कहते हैं इसको कंपाउंड फ्रैक्शन। तो कंपाउंड फ्रैक्शन जो क्या होता है, बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगी कंपाउंड फ्रैक्शन। तो कंपाउंड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, यानी कि मान के चलो इन दोनों की बात करें, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन जो दिया हुआ है उसको फिर से इस तरीके से जो डिवाइड होता है ना, 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7, तो इस तरीके को हम जो कहते हैं इसको हम कहेंगे क्या, कंपाउंड फ्रैक्शन। मतलब एक फ्रैक्शन और दो फ्रैक्शन ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, किस तरीके से, डिविजिबल रूल से, डिविजिबिलिटी के साथ हो रहे हैं, एक साथ मिक्स हो रहे हैं, तो इसलिए कहेंगे कंपाउंड फ्रैक्शन। मतलब इस फ्रैक्शन को भी कोई वो कर रहा है, तोड़ रहा है, जिसको कह रहे हैं कंपाउंड फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन, इस तरीके से आप समझ सकते हो उसको। तो आप देख रहे हो कि फ्रैक्शंस कितने तरीके के होते हैं, तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है न्यूमरेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर से छोटा रहेगा। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हमने होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ दिया है तो वो क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, जो कि इस तरीके से आपको देखने को हमेशा मिलेगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो क्या होता है, वो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप चल लेते हैं, हम आगे देख लेते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है वो कितने तरीके का। हमने तो वहां तो देख लिया कि जो फ्रैक्शन है वो 3 तरीके का होता है, पर जो फ्रैक्शन आपको देखने को मिलता है वो कैसे कैसे फ्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। जो देखने को मिलते हैं जैसे लाइक फ्रैक्शन, एक होता है लाइक फ्रैक्शन, एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। वही वाला जिसको हम कहते हैं अरे ये तो उसके जैसा है, मतलब ही इज लाइक हिम। अब हिम का मतलब क्या, ही इज लाइक ऋतिक रोशन, राइट। तो यहाँ पर अगर किसी ने इस तरीके से बोला तो मतलब वो उसके जैसा बता रहा है। अब जैसा का मतलब है जो सेम आ गया, एक जैसा दिख रहा है, तो एक जैसा क्या, इनका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसे कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें अगर, तो ये हो जाएगा 5/7, 3/7, 4/7, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जिसका डिनोमिनेटर सब सेम ना हो। जैसे यहाँ पर 3/7, 1/3, 7/11, 5/8, तो इस तरीके से आप समझ रहे हो। लाइक का मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक का मतलब जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो, बल्कि वो दोनों क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो उसे ये कहेंगे हम लाइक एंड अनलाइक टाइप का फ्रैक्शन। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फ्रैक्शंस होते हैं वो
लाइक एंड अनलाइक में किस तरीके से अलग अलग मिलेंगे आपको। फिर आपको देखने को मिलेगा इसी में डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। डेसिमल का मतलब क्या होता है कि जब भी आपने फ्रैक्शन में डिवाइड किया, लाइक अगर मान लो हमने 1/3 को ऐसे डिवाइड किया तो क्या करके निकलता है ये। अब 3 से डिवाइड करेंगे 1 को तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.333 आते जाएगा, कंटिन्यूसली आ रहा है, राइट। अब ये इसी में अगर हम बात कर दे 1/4 की तो ये क्या हो जाएगा 0.25, राइट। तो डेसिमल का मतलब क्या हो गया कि जो दशमलव के बाद की चीजें जो है वो फ्रैक्शंस में कहाँ किस तरीके से संबंध शामिल होंगे, किस तरीके से दिखेंगे, उसे ही कहेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन में आपको देखने को मिलेगा कुछ, एक आएगा टर्मिनेटिंग और एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर वो शांत है, टर्मिनेटिंग को क्या बोलेंगे शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलेंगे अशांत। अब शांत का मतलब क्या है कि वो शांत हो गया थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर बाद शांत हो गया, मतलब अब जैसे मैंने आपको बताया अभी 1/4 इज इक्वल टू 0.25। अभी बंदा आगे बढ़ ही नहीं रहा, शांत हो गया, ये यहीं पे आकर, क्योंकि यहीं पे आकर खत्म हो गया, अब उसको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। और अशांत का मतलब क्या है, शांति नहीं हो रहा, वो जो आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, शांति नहीं हो रहा। अब जो इंफिनिटी तक शांत नहीं हो रहा उसी क्या कहेंगे हम अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग मतलब क्या है कि वो यहाँ पर शांत हो गया। अब 1/2 का ले लो 0.5 हो गया, 1/8 का ले लो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.125, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये आगे जो है जाकर के कहीं ना कहीं रुक जा रहा है, पर नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, ये रुक नहीं रहा, ये आगे बढ़ता जा रहा है। अब 1/6 का अगर ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आ गया एंड देन 6 6 6 ऐसे आते जा रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा, शांत रह रहा है। तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस यही है डेसिमल में, कि अगर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखने को मिलती हैं, ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर मान के चलो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज दिया हुआ है टर्म, और आपको बोलेगा कि आप बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप कैसे बताओगे, जब आपको पता हो तो पता कैसे होगा, जब आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ोगे तो आप अच्छे तरीके से तभी आपको समझ में आएगा, राइट। तो अब देखो इसमें भी जो 2 तरीके की होती है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ना, अब इसमें कुछ रिकरिंग आती है कुछ नॉन रिकरिंग आती है। अब देखो ये आगे इसी टर्म में आगे बढ़ता जा रहा है, तो मतलब कि रिकरिंग है, एक जैसा रिपीट हो रहा है, जिसको रिपीटिंग बोलेंगे। पर वही अगर एक जैसा रिपीट नहीं हो रहा है तो नॉन रिकरिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें समझ पाओगे। अब मान के चलो जैसे यहाँ पर बोला है 0.3 को इस तरीके से कर दिया, अब ये 3 के ऊपर जब ये बार दिखे आपको तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये क्या है, 3 कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहेगा। जैसे ये क्या है, इसको हम 0.3 लिखने के बाद यहाँ ऊपर बार लगा सकते हैं तरीके से, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये क्या है, रिपीटिंग है, मतलब कि रेकरिंग है, एक ही जैसा बार बार आ रहा है, यानी कि रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, इसको ऐसे बोलेंगे। और अगर वही जो शांत नहीं हो रहा पर बढ़ता ही जा रहा, बहुत सारे अलग अलग नंबर के साथ बढ़ता जा रहा है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने इससे लिखा तो 1 यहाँ पे 0.16 लिखने के बाद ये हो गया इसका बार, यानी कि इसको ये क्या हो गया, ये भी क्या है रिकरिंग है, बट यहाँ पर क्या है 6 के बाद 6 जो है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें जो है वो एक तो या तो आपको इस तरीके के फॉर्म में मिलेगा, एक आपको मिलेगा जिसमें रिपीट कुछ नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा नॉन रिकरिंग। तो एक हो जाता है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एक हो जाता है नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का जो है वो पार्ट क्या है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमने इसमें क्या क्या कंप्लीट किया आप समझ जाओ। तो हमने सबसे पहले देखा कि फ्रैक्शन कहते किसको है, तो फ्रैक्शन क्या होता है ये हमने देख लिया, एंड देख लिया कि ये डिफरेंस कैसे है रैशनल नंबर से डिफरेंट कैसे है, मतलब कि ये किस तरीके से रैशनल नंबर से अलग है। एंड देन हमने देखा कि फ्रैक्शन जो है वो नॉर्मली कितने तरीके का होता है, इसमें हमने प्रॉपर, मिक्स्ड, इम्प्रॉपर एंड कंपाउंड फ्रैक्शंस भी देखा। फिर हमने देखा कि जो फ्रैक्शन है वो कितने तरीके का देखने को मिलेगा। मान लो इतना दिया हुआ है और इतने देने के बाद बोल रहा है कि बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है, आपके पास ऑप्शन बहुत सारी चीजें दे रखी हो,
तो आपको वहां पे देखना है कि लाइक कहाँ दिख रहा है। अगर ये दिया हुआ है तो आपको देखना है कि अनलाइक कहाँ दिख रहा है। प्लस में अगर डेसिमल की बात करें, डेसिमल के साथ जो फ्रैक्शंस होते हैं तो उसमें बात करें तो एक होता है टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत है वो, मतलब आगे जाकर के वो कट जा रहा है सब कुछ, आगे फिर और नहीं बढ़ रहा वो, तो ये टर्मिनेटिंग। और वही चीज जो आगे बढ़ता जा रहा है तो उसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। उसी में अगर सेम नंबर से बढ़ता जा रहा है तो रिकरिंग, एंड सेम नंबर के साथ नहीं बढ़ रहा है तो नॉन रिकरिंग। तो इस तरीके से होपफुली आपको फ्रैक्शन का जो बेसिक है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम जो पार्ट 2 जो है उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कंपेयर करके देख सकते हो जो भी आपके फ्रैक्शंस में कंपेयर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यूजीसी नेट में आपसे पूछा गया था, क्वेश्चंस में पूछा गया था कि आप बताओ जो भी आपको दिया हुआ है सामने उसको कंपेयर करो, और आपको कभी दिया रहेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, कभी बोला रहेगा डिसेंडिंग में सजा लो, कभी बोला रहेगा कि इन सब का डिफरेंस देख लो, या फिर सेकंड कौन है टॉप फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी है आपको बताया रहेगा और आपको यहीं से कंप्लीट करना हो, कंपेयर करके देखना हो तो आप कैसे करके देखोगे, वो सारी चीजें हम करेंगे पार्ट 2 में। क्योंकि एक वीडियो में ना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है अगर मैं बेसिक के साथ ये सब बताऊं, एंड साथ एक ही साथ में सब कुछ करने से ना ऐसे मिक्स हो जाता है, तो कभी ये याद आता है कभी ये याद नहीं आता, तो इसलिए आप सिर्फ बेसिक कराया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका कंपैरिजन देखेंगे। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिल सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस है या फिर जिसका पार्ट 2 है वो उसकी जो अपडेट है वो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आप अपनी तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से करें। होपफुली आप सभी के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर गुड प्रिपरेशन फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय, टेक केयर।